गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल 28वां श्लोक हुआ था। आज 29वां, अभी 28वां फिर से रिवीजन कर रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल, नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। आगे फिर 32वें में भगवान अपनी बात कहते हैं। तो अभी अर्जुन की बात अभी समझें। तो कल ये क्लियर हो गया था कि हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। अर्जुन ने जो भगवान का विराट रूप देखा, विराट रूप, विशाल रूप, समग्र रूप, जो भी अर्जुन ने देखा तो उसमें अर्जुन को सब कुछ दिखाई दिया। क्या क्या? कि युद्ध के मैदान में जो खड़े हैं, युद्ध कर रहे हैं, इतने महान योद्धा होते हुए भी वो भी अर्जुन को दिखा कि वो भगवान के मुख में जाते हुए उनको नजर आए। मुख में माना तमोगुण के भाव में। तो ऐसा अर्जुन ने देखा। तो हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। 27वां श्लोक पढ़ रहे हैं। राजाओं के समुदाय के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब पुत्र, जो भी धृतराष्ट्र के सबके सब पुत्र हैं, 100 पुत्र, आपके विकराल दाढ़ों के कारण, आपकी जो दाढ़ें हैं ये विकराल रूप के कारण
भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। कल ये क्लियर हुआ था ना कि अर्जुन ऐसा दृश्य देख रहा है पर दांतों के बीच में फंसा माना न बाहर है न अंदर है। तो ये सब स्थितियां हैं। तो अर्जुन ये सब देख रहा है कि युद्ध के मैदान में भीष्म, द्रोण, कर्ण ये सब खड़े हैं और ये मृत्यु की ओर। तो आज ये जो महाभारत युद्ध है, हाँ हम भी तो सब युद्ध में खड़े हैं ना। पल पल देखो हमारा भी रोज पीछे है, मृत्यु की ओर है। तो वो भाव अर्जुन भगवान का ऐसा दर्शन कर रहे हैं। बोलो सचदेवा। नहीं, ये एक मिनट बताएंगे, जो बीच में है वो किस तरह के होते हैं? जो न इधर के होते हैं न उधर के। न कर्म भक्ति में है न ज्ञान भक्ति में, बीच में। कभी उनको वहम संशय हो गया तो कर्म अपना किए, और कभी उनकी बात चली तो बोलता है कौन उनको देखता है, हम लोग वहम को पालते नहीं है। तो फिर तो ये है कि बीच की स्थिति। पर बीच की स्थिति को फिर भगवान ने बोला जानने वाला बनो। वहम संशय आया तो क्यों आया, होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। हाँ, पर वो समझ नहीं पा रहा है, वो बीच की स्थिति में है। हाँ, कभी उसको डर है तो फिर वो उन बातों का इलाज करेगा, कभी वो डर नहीं है तो बोलेगा इनको कौन मानता है। कई प्रकृतियों में भी हमने देखा है, हम तो गुरु वाले हैं, हम वहम संशय ये सब नहीं करते हैं, ऐसे करके छोड़ देते हैं। फिर कभी उनके ऊपर कोई ऐसी कोई परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार कोई ऐसी बात आती है तो फिर देखते हैं, तो फिर वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो ये सब क्या है, इधर करने की मना नहीं है, करने की मना नहीं है, फिर ज्ञान को समझो। पर वहम संशय, ऐसा करूंगी तो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं की तो ऐसा हुआ, ये सब जो बातें हैं इनसे हमको उठना है। पर जो नहीं उठ पाते हैं वो बीच की स्थिति में है, न इधर के हैं न उधर के। हम्म, और खोलूं सचदेवा। नहीं, क्लियर हो गया। क्लियर है ना, कई न इधर के होते हैं न उधर के, न माया के होते हैं न भगवान के होते हैं। हाँ, न अपनों के होते हैं न परायों के होते हैं। कई हाँ, जब समय पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो फिर राम राम। तो ये सब बातें होते हैं ना, तो भगवान ने अपने पराये तो बताया ही नहीं है ना, बीच की स्थिति से चलो ना। और जब अपना पड़ा तो बिन पैंदे के लोटे के समान उधर झुक गए, फिर बोलते हैं नहीं नहीं इनके साथ क्यों, ऐसा क्यों। अभी उस दिन ही एक प्यारी, हम कहीं गए थे तो एक प्यारी मिली, तो ऐसे ही बात हुई, तो मैं बोली सब उनके रिलेशन में पूछ रहे थे कि सब ठीक है, क्योंकि हम उनके पूरे परिवार को जानते थे। तो बोलती है अभी रिश्तेदारों से हम दूर भागते हैं, हम दूर भागते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ी देर के बाद चर्चा और हुई, तो कहीं उसकी गाड़ी अटकी थी कुछ बात में, तो काम कौन आए, है तो परमात्मा करने वाला। तो ये सब अधड़ के लोग होते हैं। भगवान बोलते हैं कई लोग रिलेशन से भी भागते हैं, नहीं नहीं रिश्ता कौन रखे, अरे रिश्ता रखना क्या सिर के ऊपर बोझ है क्या, समय आया मिले, समय आया अलग हुए, बाकी रिश्ता रखना क्या है। हम्म, ये सब मतलब कई लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, उनकी क्या क्या थिंकिंग होती है, समझ में नहीं आता है। तो वो अधड़ में है, अधड़ में। अभी रिलेशन अगर किसी के साथ किसी का है तो कर करके क्या करता है, पहले ये बात में आओ। कोई किसी के पास अलग से तो जाता नहीं है, भाई मिले तो ठीक है राम राम, नहीं मिले तो कभी कभी हरिओम कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने घर खुश हैं, हम अपने घर खुश हैं। पर पहले से ही कोई बोले नहीं बाबा हमको रिलेशन नहीं रखना है, ऐसा करना है। और समय वाली बात होती है, तो जिनका होता है हिसाब किताब तो बिना बुलाए भी आ जाते हैं, जिनका नहीं होता है तो उनको इतना इनवाइट भी करते हैं, तो कोई परिस्थिति कोई ऐसी बात होती है तो नहीं आते हैं। तो ये तो समय की बात है ना। पर अधड़ वाले लोग भागते हैं, अटक के रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा। तो करना और नहीं करना हमको क्या है, पहले समझो तो सही। क्लियर हुआ अमित सचदेवा। जी जी। तो ये अद्धड़ वाले हैं, नहीं कहना इधर के हैं ना उधर के, न भगवान के हैं ना। जैसे कल वो चला था ना कि सांप के मुंह में छुछुंदर, वो न खा सकता है ना निगल सकता है, और बीच में अटका हुआ है। तो अटकने के लिए अभी बताओ तो सही, कौन सी स्थिति ऐसी आपके पास आती है जिसमें आप अटकोगे। बताओ कौन सी स्थिति है जो अटकने वाली है सचदेवा, कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी अटक हो।
अब तो ऐसा कुछ लगता नहीं। नहीं है ना, तो अटक नहीं है, तो फिर आप निकल चुके हो ना। हम्म, पहले अधड़, बहुत लगता था, हाँ पर अब नहीं। हाँ, अधड़ में वो लोग रहते हैं ना, इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। न व्यवहार में अच्छे होते हैं, न परमार्थ में अच्छे होते हैं। भगवान ने हमको न व्यवहार मना किया है, न परमार्थ मना किया है। भगवान ने बोला तू इंटेंशन जान, व्यवहार में भाव रख अपना शुद्ध, तो यही तेरा परमार्थ हो गया। परमार्थ में अपना भाव रख, थोड़ा बहुत व्यवहार का। परमार्थ में माई दान पुण्य कुछ करेगी, चल ठीक है, परमार्थ है दूसरे के हित का, तो थोड़ा व्यवहार की बात तो सोचेगी कि नहीं सोचेगी, कि व्यवहार में ऐसा चलता है। हाँ, मेरी परिस्थिति में इतना बनता है। तो मैं इतनी चादर है तो मैं इतना ही पैर फैलाऊं। तो परमार्थ के भाव में थोड़ा व्यवहार का कुछ तो सोचेगी ना, कि नहीं? प्यारी सचदेवा, हाँ, ये थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना, चलता है इसके ना। बिना थोड़ी ना हो हाँ, पाएगा। तो जो नहीं करते हैं उससे पहले ही दूर भागते हैं ना, वो अधड़ में है। न इधर के हैं, न व्यवहार के हैं, न परमार्थ के हैं, न भगवान के हो चुके बनते हैं सच में, न संसार के। फिर वो बाहरी बातों में रिलेशन से दूर भागना, ऐसा करना, इससे बात, वो समय देश काल प्रकृति की अपनी बात होती है। क्लियर हुआ ना, तो ये अद्धड़ क्लियर हुआ ये। तो ऐसे लोग दिख रहे हैं अर्जुन जी। को भगवान की विराट रूप में, कि दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, न मुख के बाहर हैं, न वो गिटक सकते हैं, वो फंसे हुए हैं, तो कई बातों में फंसे हुए हैं। तो अभी जो भी जिसकी जिसमें फंसना ऐसा भाव है, वो अपनी आप की खोज करो, कि सही में मैं फंसा हुआ हूँ कि निकला हुआ हूँ। ज्ञान न फंसना है न निकलना है, बीच का रास्ता है, ज्ञान है समझ। हम्म, कई करते भी है मैं फंसा हुआ हूँ, तो फंसा हुआ कौन बोला भाई तू फंस। हम्म, करते भी हैं रोते भी हैं, तो ये सब बातें हैं दांतों के बीच में फंसे हुए समान। ठीक है, हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। ये भी अर्जुन देख रहा है भगवान के विराट रूप में, कि ये भीष्म, द्रोण और कर्ण भी भगवान के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। माना सब, जैसे भगवान बोलते हैं रिटर्न टिकट बनी हुई है, सब रोज मौत के मुंह में जा रहे हैं। पल पल एक एक दिन घट रहा है, तो ये दृश्य देख रहा है अर्जुन। क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग रहा था, युद्ध करने से। तो भगवान उसको दिखा रहा है कि तू लड़ेगा या नहीं लड़ाई करेगा। हाँ, तू समझ रहा है मैं इनको मार रहा हूँ, पर ये तो पल पल पीछे हैं ही ना। पर तू युद्ध के मैदान में आया है, तो तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य जो है वो तू निभा। बाकी तू ये सोचने वाला नहीं बन कि मैं इनको मारने वाला हूँ। मरने वाला मारने वाला सब उनका समय, उस समय के भाव में मैं हूँ। सब उनका जो भी कोई निमित्त कारण, वो निमित्त कारण के रूप में भी मैं ही हूँ, ऐसा भाव। देखो जिसकी भी मौत होती है तो किसी को हम बोलते हैं ये इसमें गया। बोलते हैं ना ऐसा ऐसा हुआ, 2 दिन हॉस्पिटल में रहा, ऐसा हुआ, कुछ न कुछ निमित्त, कुछ न कुछ कारण। हाँ, तो निमित्त कारण को जब हम पकड़ते हैं तो बाद में कितना दुख होता है। काश मेरे को समझ आ गई होती, काश मैं ऐसा करती, तो मैं भी बच जाता, मैं भी ऐसा होता। तो ये निमित्त कारण में फिर जाने वाला तो चला गया, पर जो दुख करने वाला है उसके पीछे बैठ के रोता ही रहेगा। अपने आप को कोसते ही रहेगा। पर निमित्त कारण कर परमात्मा है, ऐसा होना बस हो गया खत्म। जितना मेरे से बन पड़ा पुरुषार्थ कर्तव्य कर्म, वो मैंने किया, खत्म। हम्म, इतना ही तो ज्ञान है ना। पर जो इन बातों को नहीं समझते हैं वो फिर फंसे हुए हैं। जो भगवान को सत्ता, भगवान निमित्त कारण नहीं समझते हैं, तो वो भी दांतों के बीच में फंसे हुए हैं। या तो टोटल अपने ऊपर दोष ले लो, मेरे कारण हुआ, या टोटल परमात्मा के ऊपर दोष। न इधर के हैं, कभी परमात्मा के पर होते हैं, कभी अपने ऊपर रखते हैं, कभी फलाना कभी टीरा। तो ये फंसना क्या है, ये ही दांतों के बीच में फंसना, न परमार्थ न व्यवहार।
न संसार के, न भगवान के, न गुरु के, किसी के नहीं, न अपने। राजाओं के समुदाय सहित धृतराष्ट्र के वे सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। अर्जुन ऐसा देख रहा है कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये कौन है? महाज्ञानी। इनको भी मैं देख रहा हूं कि वो आपके भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं मौत के मुख में। मैं देख रहा हूं उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। कई तो मुंह में गए हैं पर फंस गए हैं, न इधर के न उधर के। कईयों को आप गिटक लिए हैं। तो ये फंसा हुआ क्लियर हुआ सचदेवा? तो ये फंसा हुआ मना अधड़ में नहीं रहो, या इधर के या उधर के। कोई बात मन में बैठ के माई सोचती रहेगी, करती रहेगी, क्यों? फिर कभी डर सामने आएगा, वो उठ जाएगा, वो ऐसा कहेगा, उसकी ऐसी बात है। भगवान ने बोला देश काल पात्र देख के अपनी बात रखना, पर अधड़ में क्यों है? या एक तरफा हो जाना है तो छोड़ दे, पकड़ रही है तो अच्छे से पकड़, पर अधड़ में अपने आप को घोलती रहेगी, अपने आप को चिंताओं में डालती रहेगी, सोचती रहेगी। फिर समय आएगा, होने वाली बात उसके सोचे अनुसार तो होगी नहीं। उससे अच्छा एक तरफा हो जाओ ना। तो ये दांतों के बीच में फंसे क्यों हो? न खा सकते हो न छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको और किसी को भी इस भाव में बात करना है तो करो। सुजाता क्लियर हुआ बेटा? सचदेवा आप तो क्लियर हो ना बेटे? जी जी हाँ हो गया। तो हाँ यही हुआ ना, एक साइड या मैं में आ जाओ या तू में आ जाओ। हाँ, या तो मैं ठीक है तो मैं, तो फिर मैं अच्छे से आ जाओ। या तो तू है तो तू भी अच्छे से पकड़ो तू को कि तू ही है। जे मैं कर रही हूँ तो ठीक है, फिर अच्छे से करो ना। फिर डर कह का, लिहाज कह का, मर्यादा कह की। जे है मर्यादा तो अच्छी बात है, पर उसमें भी देखो कौन सा भाव है। मर्यादा, परिवार में 4 सदस्य हैं, माई 2 की मर्यादा करती है, 2 की नहीं। क्यों? क्योंकि 2 बोलेगी दादा है, कमाता है, और 2 ऐसा ही है निकम्मा। तो मर्यादा कर तो सबकी कर ना, हिसाब कर तो सबकी कर ना, पर मर्यादा के रूप में अपना स्वार्थ। पर भगवान ने बोला तू सच को सच करके करना, मर्यादा करने की मना थोड़ी है। करो ना मर्यादा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर मर्यादा के पीछे डर, डर के नाम पर मर्यादा का नाम, लिहाज के नाम पर मर्यादा का नाम, तो ये सब नहीं। तो ये सब बीच की स्थिति है। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं, ऐसे ही संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आगे जैसे नदियों, कल खुला था, जैसे सब नदियों का जल इधर उधर से नाली नालों से जुड़ के, नदियों से जुड़ के आखिर तो समुद्र में जाके मिलता है, ऐसे ही संसार के ये जो महान शूरवीर, अभिमान शूरवीर अर्जुन के सामने कौन है? भीष्म, द्रोण और कर्ण, और भी कौरवों के पक्ष के बहुत सारे। तो ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये इतने शूरवीर हैं। वो भी दिख रहा है अर्जुन को कि हर पल वो भी पीछे माना मौत के मुख में जा रहे हैं। जैसे सब नदियां इधर उधर से नालों से जुड़ के, नाले नदियों से जुड़ के, बह के और समुद्र की ओर दौड़ते हैं, ऐसे ही सब जो भी महान शूरवीर हैं वो आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। बोलते हैं ना, न राजा रहा न रंक रहा, कोई भी न रहेगा, सब तो जा रहे हैं उसके मुख में। तो ये दृश्य अर्जुन प्रत्यक्ष देख रहा है। जैसे पतंगे, अभी एक नदियों का दृष्टांत में समझाया कि जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, ऐसे ही हम सब भी
उस परमात्मा के भाव में, संसारी में है तो मौत के रूप में, और ऐसे हो तो परमात्मा से मिलने का भाव। तो ये नदियों का भाव है। और आगे है जैसे पतंगे, पतंगा क्या करता है, लाइट के पीछे, लाइट के पीछे जाता है उड़ के, फिर लाइट के सामने ऐसे मंडरा मंडरा के पता नहीं पड़ता है, वो वहीं पर ही लाइट में उसका इतना आकर्षण होता है कि वो वहीं स्वाहा हो जाता है पतंगा। दिवाली में दिए जलाते हैं तो देखो, जितने दिए, दियों के नीचे कितने पतंगे और कीड़े मकोड़े मरे हुए रहते हैं ना, जो लाइट के प्रति आकर्षित होते हैं। तो जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी, जैसे पतंगा मोहवश, उसका मोह किससे होता है, लाइट से, उसको लाइट अच्छी लगती है, तो वो लाइट की तरफ दौड़ता है और वहीं पे लाइट के आजू बाजू मंडरा के वहीं पे वो हरिओम शांति हो जाता है। तो जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं। अग्नि माना वो दिए की जो लाइट होती है वो जलती है, दिया बोलो या ऐसे भी कुछ कभी जलता है तो पतंगा वहां जाता है लाइट में, और फिर वहीं घूम के गर्मी में वहीं हरिओम शांति हो जाता है। पर ये पतंगे का क्या है, मोह, क्योंकि उसको लाइट से अटैचमेंट है, लाइट से मोह है, तो अग्नि में प्रविष्ट होते हैं। ऐसे ही ये सब लोग भी, ऐसे भी कुछ लोग ऐसे जो मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। मोहवश, मोहवश, अभी मोहवश कौन है, मोहवश क्या करेंगे, गलत कर्म, गलत कर्म, गलत बात, फिर क्या होएगा, मौत, मौत के बाद क्या, फिर वही 84 का चक्कर। तो यही बात है, ऐसे ही सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए, अपना नाश, एक एक नाश तो ठीक है, अगर हम मरण को नाश कहते हैं तो ठीक है, वो तो सबका बना हुआ है, पक्की बात है। पर अपना नाश माना फिर से नया कर्म, फिर से वो अपनी ही बिगाड़ रहे हैं। जैसे इसके पहले गीता में भगवान ने बोला ना, तू अपनी ही बना रहा है, अपनी ही बिगाड़ रहा है। तेरी बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, तेरी बनाने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर हम बोलें गुरु, तो गुरु भी क्या करता है, शुरू शुरू में हमको लालच देता है, उसके बाद रास्ता दिखाता है, फिर बोलता है बेटा इधर से चलेगा तो ऐसा होएगा, इधर चलेगा ऐसा होएगा। तो तेरी बनाना बिगाड़ना तेरे हाथ में है। तो ये वही बात है, ऐसे ही सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं, आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। क्यों, अपना नाश करने के लिए। और अपना नाश कब होएगा, मोहवश, और मोहवश फिर गलत कर्म, मोह में राग द्वेष, तेरा मेरा, अपना पराया, ठगी चोरी बदमाशी, यही है ना सब, मोहवश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पर भगवान ने बोला ये सब जो बने हैं, ये प्रकृति की रचना करने वाला मैं हूँ, मैंने बनाया हूँ, पर तू इनको जानने वाला बन। कि इसके पीछे तू जो कर्म करता है, फिर जो कर्म करता है उसके पीछे जो इंटेंशन है वो क्या है। जैसे पतंगे अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, पतंगा अग्नि में प्रविष्ट होता है, क्यों, मोहवश, क्योंकि उसको लाइट से प्यार है, मोह है, तो मोहवश।
हेलो, आवाज नहीं आ रहा है निर्मला जी मेरे को। आंटी आवाज नहीं आ रही है। मेरे को भी नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है किसी को भी। आवाज बंद है। आवाज आ रही। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं आ रही है किसको भी। माता आवाज न तो दे। हरिओम माता आवाज नहीं आता है। आंटी नेटवर्क की वो हो गई होगी। हाँ। नेटवर्क या लाइट चली गई होगी आंटी के यहाँ।